के स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे इस प्रदेश के लोगों को प्रदेश के प्रति सोचने का जो एक गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मेरा हरियाणा गौरवशाली हरियाणा, मेरे मन में हरियाणा वासी होने का भाव ये जागृत हो, तो आपको याद होगा हमने एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। हरियाणा एक हरियाणवी एक का अर्थ यही था कि हम सब हरियाणवी बन के सोचें, अपने प्रदेश के साथ जुड़ करके रहें, सारे अधिकार दे। अब आपकी फाइल कोई दिल्ली की तरफ मुंह नहीं करेगी, ना डायरेक्टर के पास जाएगी, ना सेक्रेटरी के पास जाएगी। आपके यहीं के चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन है, प्रस्ताव पारित करने के बाद वो अपने आप उसका प्रपोजल बनाएंगे और फिर जो यहाँ के चाहे वो जेई है, चाहे वो एक्शन है, चाहे एसडीओ है, चाहे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, बड़े से बड़ा काम 2-2.5 करोड़ से भी ऊपर होगा तब जाकर के चीफ इंजीनियर उसको हाथ लगाएगा, वरना नहीं लगाएगा। आप ही ने पैसा देना है, काम को जांच लो, और भी आगे बढ़ना होगा, अधिकार बढ़ाने होंगे, पैसा बढ़ाना होगा, जैसी डिमांड आएगी वैसा वैसा बढ़ाते रहेंगे। कोई कमी पैसे के नहीं है हरियाणा सरकार के पास। 1,77,000 करोड़ का बजट था पिछली बार, भरा रहता था, शिकायतें लेके लोग पहुंचते थे, ट्रांसफर की एप्लीकेशन लेके पहुंचते थे। हमने कहा नहीं, आप अपने घर बैठे अपनी बात कहो। सीएम विंडो हमने बनाई, ट्रांसफर के लिए कोई एप्लीकेशन कि जो बेटियां हैं जिनकी शादी होती है तो शुरू में 2-5 साल छोटे बच्चे होते हैं, वो दूर जाना पड़ता है उनको। हमने कहा पहले हमने 10 साल की सीनियोरिटी दी है, इस बार की जो पॉलिसी बनाएंगे इनको और ज्यादा सीनियोरिटी देंगे ताकि पुरुषों के मुकाबले में या बड़ी अधेड़ आयु के जो महिलाएं उठा अगले साल हम ये कर देंगे। विकास के नाते जहां तक बात है, पहले केवल नेताओं के माध्यम से हम उस परिवार पहचान पत्र के हिसाब से डाटा क्या है, 2 करोड़ और 85 लाख, ये है 85 लाख, कुछ हजार आगे हो सकते हैं, ये हमारी आज की पॉपुलेशन है। और 72 लाख, कोई 300 के लगभग, 72,03,000 के लगभग आज जो है परिवारों की संख्या है। ये लेटेस्ट बता रहा हूं। हर दिन जन्म होता है किसी बच्चे का, वो बच्चे 6 साल से लेकर 18 साल तक स्कूल में जाते हैं, कितने सरकारी में, कितने प्राइवेट में, और कितने बच्चे ऐसे जो सरकारी प्राइवेट में नहीं जाते, परिवारों में नाम दर्ज है। आज भी लगभग 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम ना प्राइवेट स्कूल में है ना सरकारी में है। अब या तो वो बच्चे पढ़ रहे होंगे जो हमारे बिना रजिस्ट्रेशन के जो स्कूल चल रहे हैं, बिना मान्यता के, या उसमें पढ़ रहे होंगे, या किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ रहे, घर में बैठो, जिसको छोटी मोटी दुकान करनी दुकान करे, जिसको मजदूरी करनी है मजदूरी करे, लेकिन 8,000 तो न्यूनतम इससे आगे बढ़ाओ। हम चाहते हैं 180 से ऊपर सारे परिवार हो जाए। ये जो बीपीएल की संख्या है, बीपीएल कोई पैमाना फिक्स नहीं है। आज 180 हमने किया है, हो सकता है 180 वालों को हम ऊपर बढ़ा दें, फिर इसकी और ऊपर मात्रा बढ़ा देंगे। अभी तक 120 थी। तो हम तो चाहते हैं कि प्रदेश के जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको सबको कैसे सहायता की जाए। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना हमने बनाई, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हमने बनाई। ऐसे सब घरों में, यानी जिनके सिर पर छत नहीं है और 180 से नीचे है, इसके लिए सर्वे चल रहा है। वो भी एक नई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तो चली रही है, हम अलग से एक योजना बनाएंगे प्रदेश की कि ऐसे जो परिवार छूट गए हैं या कोई नए परिवार हैं जिनको घर चाहिए, इनको मकान की व्यवस्था में कितना सहयोग किया जा सकता है, ये हम करेंगे। हमने खेल कूद के लिए बहुत के काम किए। आपको पता है कि हमारा प्रदेश हरियाणा जो है सारे दुनिया, पानी भर गया तो उनके तालाब, यानी खेत जो है तालाब जैसे हो गए, और जमीन जो है वाटर लॉगिंग के कारण से बुआई हो ही नहीं। तो इस व्यवस्था को पहले ठीक करें, एक एक फसल को देखें। हर साल मुआवजा भी देना पड़ता है। इस बार हमने 1100 करोड़ रुपया केवल इस बात के लिए रखा है कि जो पानी खड़ा होता है, खासकर दुष्यंत जी इसकी बात कर रहे थे, 12 लाख लोगों के नए राशन कार्ड बने हैं। 12 लाख परिवारों के जिनके पहले राशन कार्ड नहीं थे। अब सब लोग तो खाने में चले गए, नहीं तो उनको पता होता कितने लोग हैं जिनके राशन, कितने लोगों के नए राशन कार्ड बने होंगे। यहां है कोई बैठा हुआ? इतने सारे लोग हैं। और कुछ लोगों के राशन कार्ड कटे भी है, मैं इसको भी स्वीकार करता हूं। कटे क्यों हैं? 2011 के बाद किसी ने उसका ध्यान ही नहीं दिया कि कौन परिवार राशन कार्ड लेके बैठे हैं। 1.25 लाख लोग तो ऐसे निकले जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, और करने के बाद वो जो 9 लाख कटे हैं
उसमें से 1,58,000 लोग आए कि हमारा गलत कटा है। यानी 7.5 लाख तो आए ही नहीं मुड़ के। उनको पता लग गया कि हाँ वो गड़बड़ जो पहले चलती थी अब चलेगी नहीं। इस 1.5 लाख का फिर घर घर जाकर के हमने सैंपल करवाए हैं। अभी लगभग 1,08,000 का तो निरीक्षण हो चुका है, 50,000 बाकी हैं। उस 1,08,000 में हमें भी लगता है कि चाहे थोड़ी बहुत छूट देनी पड़ती है तो भी उसमें से लगभग 93,000 लोगों के राशन कार्ड दोबारा बना दिए हैं, 93,000 बना दिए हैं। अभी जो 50,000 हैं हो सकता है उसमें भी 20-40,000 और बन जाएंगे। जिसका नहीं बनेगा मानो टाइम के अंदर, और उसको ठीक से हम जवाब भी नहीं दिया, तो उसका हमने कहा कि जनवरी का राशन उसको भी मिलेगा जिसका अभी हमने जांच पूरी नहीं की है। किसी की शिकायत नहीं रहने देंगे। और आज शिकायतों का अवलोकन करना आसान है, ऑनलाइन सिस्टम हो गए, पोर्टल से हर चीज होती है। हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कहते हैं सरकार ने हर चीज का पोर्टल बना दिया, हर चीज का पोर्टल बना दिया, पोर्टल पोर्टल पोर्टल। तार चलाएंगे, जनता के सुख के लिए चलाएंगे, जनता की शांति के लिए चलाएंगे, जनता के लिए वास्तविक में जो गरीब हैं उनको कैसे ऊपर उठाया जाए इनके लिए चलाएंगे मित्रों। तो इसलिए मेरा कहना यह है, ये जो इंटरनेट का स्पीड है, मेगाबाइट्स क्या रहता है वो, एमबीपीएस की क्या विषय है। एक सबसे बड़ी बात तो मैं करने जा रहा हूं कि जो हमारे गांव में पहले कभी ग्रामीण खेल होते थे, ऐसी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो बीच में किन्हीं कारणों से बंद हो गए थे, आज मैं घोषणा करता हूं कि इसको दोबारा से हम चालू करेंगे। हर गांव में खेल की प्रतियोगिता, ब्लॉक स्तर पर खेल की प्रतियोगिता, जिला स्तर पर खेल की प्रतियोगिता, इसका एक सिस्टम हमारा ग्राम विकास मंत्रालय बना रहा है। उस नाते से जो हमारी पंचायतें, जिला परिषद और पंचायत समितियां वो इसका आयोजन करेंगी और प्रदेश स्तर पर प्रदेश अपने आप करेगा। तो ऐसा ये खेल की प्रतियोगिता भी इस वर्ष से ये शुरू करने जा रहे हैं। 12 खेल उसमें होंगे। चाहे इस प्रदेश के लोगों को प्रदेश के प्रति सोचने का जो एक गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मेरा हरियाणा गौरवशाली हरियाणा, मेरे मन में हरियाणा वासी होने का भाव ये जागृत हो। तो आपको याद होगा हमने एक नारा दिया था, जीवित हैं, मैं उनको भी सम्मान करना चाहता हूं। सामान्यतः 26 जनवरी पर ऐसे सब बंधुओं को हम सम्मानित भी करते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो योगदान रहा देश की आजादी में अविस्मरणीय है। बंधुओं, ये ठीक है कि आजादी उनके सबके प्रयत्नों से हमें मिली 1947 में, लेकिन 47 में ही एक विचार कुछ महापुरुषों के दिमाग में यह भी आने लगा कि इस आजादी को बरकरार रखना ये आजाद भारत के नागरिकों का काम है। आजादी मिलने के बाद भी बहुत देश आगे बढ़ जाते हैं और बहुत उनकी हालत खराब भी हो जाती है। लेकिन इस देश के जितने भी पुरोधा आजादी के बाद के भी हैं, उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाया है और आज चीजें अपने हाथ में हैं। तो मैं कहा करता हूं कि उस समय देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, लेकिन आज देश के लिए जीने की आवश्यकता, मित्रों, जीने की आवश्यकता है। तो उस नाते से आज हमारे जिम्मे भी पिछले कई वर्षों से इस प्रदेश की बागडोर